आज के सेशन में हमारी जो टारगेट ऑडियंस है वो 10 से 13 साल की वो लड़कियां हैं जिन्हें अभी पीरियड स्टार्ट हो चुके हैं या होने वाले हैं या उन्हें इससे रिलेटेड कोई मालूमात चाहिए। इस सेशन में जो मोस्ट साइंटिफिक वे है वाई पीरियड्स हैपन टू अ गर्ल, उसके बारे में हम बात करेंगे। व्हाट आर पीरियड्स? पीरियड्स आर बेसिकली साइक्लिकल ब्लीडिंग दैट हैपन एवरी मंथ, यानी वो ब्लीडिंग जो कि हर महीने एक फ़ीमेल को 3 से 5 दिन के लिए और सम टाइम 7 दिन के लिए होती है। वी कॉल इट एज अ मेंस्ट्रुएशन और मेंस्ट्रुअल पीरियड और मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये पीरियड्स क्यों होते हैं और ऐसा होना 13 या 10 से लेकर 13 ईयर्स की एज में ही क्यों स्टार्ट होता है? दिमाग के अंदर एक छोटा सा ग्लैंड होता है जिसे पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड से फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन नाम के 2 हार्मोन्स या 2 केमिकल सब्सटेंसेस जनरेट होते हैं जो कि ओवरीज के ऊपर एक्ट करते हैं। नाउ द ओवरीज मेक एक्चुअली दोज हार्मोन्स जिन्हें ईस्ट्रोजेंस और प्रोजेस्टेरॉन्स कहा जाता है। दीज आर कॉल्ड एज फीमेल हार्मोन्स और यही वो हार्मोन्स हैं जो कि फीमेल के एक टिपिकल बॉडी स्ट्रक्चर और उसकी बहुत सी जो फेमिनिन अपीयरेंसेस हैं उनका बायस होते हैं। आई होप कि अभी तक ये चीज़ आप सब बच्चियों को क्लियर हो चुकी होगी कि ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन आर बेसिक हार्मोन्स जो कि फेमिनिन अपीयरेंस का बायस बन रहे होते हैं। इन एडिशन टू दैट यही हार्मोन्स यूट्रस यानी बच्चेदानी के अंदरूनी झिल्ली के ऊपर असर करते हैं और साइक्लिकली हर महीने पीरियड्स का आना शुरू हो जाता है। बहुत सी एडोलेसेंट बच्चियां इस चीज़ को रिलेट करेंगी इस बात से कि फर्स्ट टाइम पीरियड्स आते हैं तो उसके बाद या तो इरेगुलरिटी स्टार्ट हो जाती है या फिर एक लंबे टाइम के लिए एमेनोरिया हो जाता है। सो दिस इज कॉल्ड एज फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स ऑफ मेनार्की, यानी ये मेनार्की के वो प्रॉब्लम्स हैं जो कि फिजियोलॉजिकल हैं, दैट हैपन्स क्योंकि अभी आपके जो ग्लैंड्स हैं वो इतने मैच्योर नहीं हो चुके या वो अपने आप को साइक्लिकल एक्टिविटी के अंदर नहीं लेके आए कि वो साइक्लिकल मेंस्ट्रुएशन कॉज कर सके। ईस्ट्रोजन इज़ द हार्मोन जो कि पीरियड्स के पहले 14 दिन में, यानी जिस दिन पीरियड स्टार्ट हो रहे हैं उससे लेकर फर्स्ट 14 डेज में एंडोमेट्रियम यानी बच्चेदानी के अंदरूनी झिल्ली को ग्रो करवाते हैं। लेकिन जो प्रोजेस्टेरॉन होते हैं वो उसके अंदर सिक्रीशंस ऐड करते हैं कि इन केस अगर प्रेगनेंसी हो जाए तो वो उसको सपोर्ट कर सके। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको गाइड करनी है वो ये है कि इन बच्चों को ये गाइड करना या इन एडोलेसेंट एज ग्रुप की जो लड़कियाँ हैं उनको गाइड करना ज़रूरी है कि ये सारी चेंजेस शो करती हैं कि नाउ दे आर एंटरिंग इनटू द रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप। रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में एंटर होने के साथ उनको साइक्लिकल पीरियड्स आएंगे यानी मंथली चेंजेस होंगी एंडोमेट्रियम के अंदर, बॉडी के अंदर, और समटाइम्स देयर इज़ अ सॉर्ट ऑफ एंग्जाइटी और टीनेज टेंट्रम्स वी कॉल देम जो कि पीरियड्स के साइकिल के साथ रिलेटेड हो जाते हैं। सो दीज आर बेसिकली द नॉर्मल थिंग्स क्योंकि आपकी बॉडी जो कि पहले इन हार्मोन्स के साथ एक्लिमेटाइज नहीं थी, अब वो इन फीमेल हार्मोन्स मींस ईस्ट्रोजेंस एंड प्रोजेस्टेरॉन्स के साथ अपने आप को एडजस्ट कर रही है। दैट इज वाई यू आर हैविंग ऑल दीज सिम्टम्स एंड दे आर एब्सोल्युटली नॉर्मल एंड दैट साइक्लिकल ब्लीडिंग इज बेसिकली द रिजल्ट ऑफ दीज साइक्लिकल हार्मोन्स। और समटाइम्स जो फर्स्ट पीरियड है जिसको मेनार्की कहा जाता है उसके बाद तकरीबन 6 से 8 महीने लगते हैं इस सारे साइकिल को एडजस्ट होने में ताकि एक मंथली रेगुलर पीरियड इस्टेब्लिश हो सके। अगर इन पीरियड्स के इस्टेब्लिश होने में किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम होता है तो इन दैट केस इट इज़ मैंडेटरी फॉर यू कि आप अपनी गायनेकोलॉजिस्ट को विजिट करें और विजिट करके कुछ मेडिकेशन या कुछ ट्रीटमेंट ले सकते हैं जो कि आपके इस बॉडी के साइकिल को एडजस्ट करने में हेल्प करते हैं। आई होप मेरी ये जो सेशन वीडियो रिकॉर्डिंग है ये एडोलेसेंट एज ग्रुप की लड़कियों के लिए बहुत हेल्पफुल होगी। थैंक यू वेरी मच।